आज के इस दिन सुंदर समय के लिए प्रभु जी, एक बार फिर खुदावन आपने हमें दिया ना। खुदावन इस दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदावन आपका अनुग्रह हुआ खुदावन हमारे ऊपर, एक बड़ा रहम हुआ खुदावन हमारे ऊपर, खुदा हम आपके भवन में आने पाए ना। खुदावन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। खुदा ये अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह वो राजा महाराजाओं पर नहीं हुआ खुदावन, हाँ प्रभु जी वो बड़े बड़े वीआईपीओं पर नहीं हुआ खुदावन, जो अनुग्रह खुदावन आपने हम पर किया है लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह कुछ मामूली से लोग खुदावन, प्रभु यीशु मसीह तो मामूली से दिखने वाले लोग खुदा, आपका रहम उन पर हुआ खुदावन प्रभु जी, ताकि वो राजा और महाराजा बन जाए लॉर्ड। और प्रभु जी मैं खुदावन आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें सड़क पर उठा के खुदावन वो सिंहासन पर बैठाया लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपकी बड़ी दया है खुदावन, हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह खुदा दाऊद कैसे कहता है खुदावन कि अगर मैं हजार दिन उस दुनिया में बिताऊँ तो उससे अच्छा है कि मैं एक पल खुदावन के देवलियों में बिताऊँ। तो खुदा प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। खुदा ये अनुग्रह है खुदावन, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है लॉर्ड खुदावन जो आपने हम पर किया है प्रभु यीशु मसीह। तो खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन आपने हमें दिन भर दिया प्रभु जी कि खुदावन हम उस उपास में खुदावन आपके समीप आए खुदा, और प्रभु जी आपकी मौजूदगी में बने रहे खुदावन। प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। तो खुदावन आपकी तारीफ और बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। हाँ खुदावन यहाँ आए तमाम भाई बहन खुदावन वो फास्टिंग को लेकर आए हैं खुदा, वो पास को लेकर आए हैं प्रभु जी। तो खुदावन हर एक के मन में कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं लॉर्ड, जो कि खुदावन वो आपसे शेयर करना चाहते हैं लॉर्ड। और पाए खुदावन कि आप उन बातों को सुने प्रभु यीशु मसीह, उन प्रार्थनाओं को सुने मेरे प्रभु यीशु मसीह। तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदावन क्योंकि आप प्रभु जी उस प्रार्थनाओं का आंसर देते हैं लॉर्ड। खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा। हाँ प्रभु जी इन दिनों में खुदावन अगर हमसे कोई गलती पाप अपराध गुनाह हुए हैं खुदावन तो आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन प्रभु जी हो सकता है खुदावन की वो लकड़ी खुदावन जिसमें वो बहुत छेद हो रहे हैं खुदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो सकता है वो दुनिया में कहीं काम नहीं आएगी, लेकिन खुदा आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन आपने वही लकड़ी को चुना लॉर्ड। और खुदावन आपने उसमें राल लगाया प्रभु जी। तो खुदा होने पाए खुदा कि आज आप वो राल बख्शे लॉर्ड। तो खुदा ताकि वो छेद बंद हो जाए प्रभु यीशु मसीह, वो छोटी छोटी गलतियाँ बंद हो जाए लॉर्ड। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि वो आपकी बड़ी दया खुदावन आज हमारे ऊपर हुई है खुदावन। और खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन इस संसार ने खुदावन एक जहाज बनाया टाइटैनिक खुदावन, और प्रभु जो बड़े बड़े साइंटिस्टों ने दावा करा खुदावन कि वो जहाज कभी डूबेगा नहीं, लेकिन खुदावन प्रभु यीशु मसीह वो डूब गया लॉर्ड। और खुदा ये नाव है लॉर्ड खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो तूफानों में भी खुदावन वो डूब नहीं रही है। और खुदावन वो आंधी तूफान लगातार प्रभु यीशु मसीह वो सदावन लगातार आ रहे हैं लॉर्ड, लेकिन वो नाव डूब नहीं रही है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन हम जानते हैं प्रभु जी कि वो नाव पर बैठा कौन है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह वो नाव में अगर छेद भी हो जाए प्रभु यीशु मसीह तो वो नाव डूबेगी नहीं। और खुदा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह क्योंकि वो नाव पर खुदावन कोई सवार है लॉर्ड। और प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि खुदावन हम जानते हैं प्रभु जी कि हमारी आपकी मौजूदगी हमारे साथ होती है खुदा, आपकी संगति हमारे साथ होती है प्रभु जी। आपने कभी भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ा नहीं है प्रभु। और खुदावन क्योंकि आपने वादा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और खुदावन यही वो दिन है खुदा अंतिम खुदावन जो कि प्रभु जी आप यहाँ से दुल्हन को ले जाने वाले हैं लॉर्ड। तो खुदा प्रभु जी वो आपकी अंतिम ललकार अंतिम आवाज़ के द्वारा प्रभु। और खुदावन जैसे पास्टर भाई बताते हैं कि हमारे लिए वो उन दिनों का मैसेज काम नहीं आएगा, ना ही आगे वाले समयों का मैसेज काम आएगा, हमारे लिए अभी वो प्रेजेंट का मैसेज काम आएगा। तो खुदा आप हमें हमारे ऊपर रहम बख्शे प्रभु जी कि वो प्रेजेंट का आज के इस दिन का खुदावन आप हमें वो विषय दीजिए प्रभु जी जो हमारे लिए ज़रूरी है खुदावन। होने पाए खुदा कि अगर आज भी खुदावन कहीं वो छोटे छोटे छेद खुदावन पाए जा रहे हैं जीवन में खुदा, तो प्रभु जी आज वो दूर हो जाएगा। तो खुदा प्रभु जी आपका रहम बख्शे प्रभु यीशु मसीह की हर वो चीज़ें खुदावन हमारे सोच विचार प्रभु जी अगर हमारे सोच विचारों में कोई गड़बड़ी है खुदा तो प्रभु आप उन्हें दूर करें प्रभु जी। तो खुदा रहम बख्शे खुदा आप अपनी समझ अपने सोच विचार दीजिए प्रभु। हाँ खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। आप प्रभु जी आए तमाम भाई बहन खुदावन आप बहुत आशीष और बरकत दीजिए लॉर्ड। खुदावन आपकी तारीफ पढ़ाई करते हैं प्रभु जी। हमारे पास्टर भाई को भी खुदावन प्रभु यीशु मसीह जब वो इस पुलपिट पे आए खुदावन तो आप उनका भरपूरी से इस्तेमाल करिए प्रभु जी। खुदावन जब भाई आए खुदावन वो जो विषय खुदावन उन्होंने लिया खुदा आप प्रभु जी होने पाए खुदा कि वो विशेष आपने दिया है, हम विश्वास करते हैं लॉर्ड।
और खुदा आप वही उनके द्वारा बुलवाते हैं खुदा जो आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो आपके बच्चों के लिए जरूरी है खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह खुदा होने पाए खुदावन प्रभु जी कि आज वो विषय खुदावन हमारे लिए मेरे लिए होने पाए खुदावन। आज हम कहने पाए खुदा कि वो विषय मेरे लिए ही है। ओ लॉर्ड प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन और आपकी तारीफ बढ़ाई करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि सारे आदर और सारी महिमा की योग्य केवल आप हैं प्रभु यीशु मसीह। तो खुदा एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपका महान अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है प्रभु जी। और खुदावन वो अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर बना रहे लॉर्ड प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम जो भी भजन जो भी गीत गाए खुदा वो आपको भाने योग्य होने पाए खुदावन। आपकी तारीफ बढ़ाई के लिए हम गाते हैं लॉर्ड। और खुदा होने होता है खुदावन कि हमारी आवाज़ मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, मैं अच्छे से गाता नहीं हूँ खुदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपकी बड़ी दया है खुदावन कि प्रभु जी आपने मुझे गाने का मौका दिया खुदा, ताकि प्रभु जी मैं आपके लिए गाऊँ खुदा। और प्रभु खुदा मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा, आपकी तारीफ बढ़ाई करता हूँ लॉर्ड। और खुदावन ये छोटी सी प्रार्थना बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आप सभी को जान सकते खुदावन की खुशी के लिए एक खुदावन तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो, तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा जिसकी तुम सेवा करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा उसकी तुम सेवा करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा उसकी तुम सेवा करो। अंधकार से जीवन में वह रोशनी ले आया। अंधकार से जीवन में वह रोशनी ले आया। इस रोशनी में हमने एक मार्ग नया पाया। इस रोशनी में हमने एक मार्ग नया पाया। जीवन है तुम्हारा उसके लिए जीवन बलिदान करो। जीवन है तुम्हारा उसके लिए जीवन बलिदान करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा उसकी तुम सेवा करो। तुम जो भटकते थे अनजान सी राहों में, कल तुम जो भटकते थे अनजान सी राहों में, वह तुमको बचा लाया। उन प्यार की बाहों में
प्रभु का मंदिर है, नित्य उसको ध्यान करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा करो। सेवा जो करे उसकी फल पाएगा वो अंत में। सेवा जो करे उसकी फल पाएगा वो अंत में। यह कैसा बड़ा मान है, औरों ने न पाया है। यह कैसा बड़ा मान है, औरों ने न पाया है। आभारी होकर चरणों में उसकी बड़ाई करो। आभारी होकर चरणों में उसकी बड़ाई करो। तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा करो। प्रभु की पवित्र प्रजा, उसकी तुम सेवा करो। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। हालेलुया। आमीन। खुदावन ने वो रहम हमारे ऊपर बख्शा, आमीन, कि हम उस खुदावन की वर्शिप करें। आमीन। हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत बहुत धन्यवाद हो मेरे भाई मेरी बहन। आपको पता है वो अमीर व्यक्ति और वो लाजर के विषय में, हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, वो अमीर व्यक्ति भले ही उसका बहुत नाम होगा दुनिया में, हालेलुया, जब वो कहीं से गुजरता होगा तो लोग सर झुकाकर उससे बातें करते होंगे, हालेलुया, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन वो वहाँ नहीं गया जहाँ खुदावन ने वो लाजर को उठाकर बैठा दिया। हालेलुया। आमीन। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया। वो खुदावन ने वो मान, खुदावन ने वो लाजर को वहाँ पर दिया। आमीन। हालेलुया। तब वो कह रहे कि प्रभु लाजर को मेरे पास भेज ताकि वो एक बूंद पानी की मेरे जेब में छिड़का दे। हालेलुया। फिर वो कह रहे हैं कि प्रभु अगर मुझे ही नहीं तो कम से कम लाजर को वहाँ पे भेज दे ताकि वो जाके मेरे भाइयों को समाचार सुना दे ताकि वो बच जाए। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावन ने आज हमें मौका दिया, आज हम पर रहम किया ताकि आज हम वो मैसेजों को सुने और समझे। हालेलुया। ताकि आज खुदावन की वो राहों पर हम चलने पाए। आमीन। जो मार्ग खुदावन ने हमारे लिए तैयार किया। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई मेरी बहन। खुदावन की जितनी हम तारीफ की जाए वो कम है। आइए मैं एक और गीत गाऊंगा, हम को समझ देंगे। गीत नंबर 177। हे मेरी जान तू इसी दौर पे चल, अपने खुदावन की राहों में चल। हालेलुया। क्योंकि आज मेरे भाई मेरी बहन हमें कुछ संभालने वाला है नहीं। आमीन। जब तक वो खुदावन ही हमें ना संभाले। हालेलुया। हालेलुया। हम किसी आदमी या किसी मनुष्य के भरोसे में नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। सच बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा हो राजाओं का राजा, हालेलुया। आमीन, जिसके खड़े हो जाने से शैतान वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। जब प्रभु गुजरते हैं तो वो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। सच बात है। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। गीत नंबर 177। ए मेरी जान तू इसी दौर पे चल। ए मेरी जान तू इसी दौर में चल, ए मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, राहों में चल।
संभालेगा वो ही तुझे, रास्ता दिखाता चलेगा तुझे, पल पल संभालेगा वो ही तुझे, रास्ता दिखाता चलेगा तुझे, चलेगा तुझे। है मेरी जान तो इसी दौर में चल, है मेरी जान तो इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, राहों में चल। है मेरी जान तो इसी दौर में चल, है मेरी जान तो इसी दौर में चल। यीशु मसीह तेरी अबदी चट्टान, तुझ पर सदा होगा वो मेहरबान। यीशु मसीह तेरी अबदी चट्टान, तुझ पर सदा होगा वो मेहरबान, वो मेहरबान। है मेरी जान तो इसी दौर में चल, है मेरी जान तो इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, तो अपने खुदावन की राहों में चल, राहों में चल। है मेरी जान तो इसी दौर में चल, है मेरी जान तो इसी दौर में चल। नींदों का भी तू ऊंचा उड़े, तुझको खुदावन से ताकत मिले, नींदों का भी तू ऊंचा उड़े, तुझको खुदावन से ताकत मिले, ताकत मिले। है मेरी जान तो इसी दौर में चल, है मेरी जान तो इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, राहों में चल। है मेरी जान तो इसी दौर में चल, है मेरी जान तो इसी दौर में चल। Amen. Hallelujah. हालेलुया। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। आमीन। खुदावन ने हमें एक राह दिखाया है। आमीन। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि बेटा बस तू इसी राह पर चलना। हालेलुया। तू दाएं देखना ना बाएं देखना। आमीन। 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 खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया। सच बात है। खुदावन ने ऐसा मार्ग हमारे लिए बनाया मेरे भाई मेरे बहन। सच बात है। और ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने कह दिया कि मार्ग पे बस चलते जा। उसके आगे खुदावन ने एक कमांडर भी रखा है। आमीन। आमीन। वो कमांडर जैसे जैसे कमांड करता जाएगा बेटा बस उनकी कमांड सुनते जाना। हालेलुया। आमीन। आमीन। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है मेरे भाई मेरे भाई। आमीन। रास्ता दिखाता चलेगा तुझे। हालेलुया। हालेलुया। जैसा खुदावन ने कहा कि मूसा तू टेंशन मत ले। आमीन। आमीन। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। आमीन। खुदावन ने कहा वो मैं तुझे रास्ता बताऊंगा, तुझे क्या बोलना है कब वो मैं तुझे बताता चला जाऊंगा। आमीन। प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूँ, तू टेंशन मत ले। हालेलुया। मैं बताऊंगा। आमीन। आमीन। खुदावन का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम होली के लिए करते हुए भेजा पर समय देंगे ताकि वो विषय हमारे पास आए। And all things are possible.
प्रकट प्रकाश My Jesus is there, and all things are possible. My Jesus is there. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्यारे प्रभु जी, Thank you, Jesus. आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, Yes, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। thank you, Jesus. प्रभु जी, धन्यवाद इस बात के लिए कि फिर एक बार आपने मौका दिया Yes, कि Lord. हम आपके वचन के नीचे आ सके प्रभु। Yes, Lord. और प्रभु आप हमसे व्यवहार कर सके, बात कर सके प्रभु। Yes, Lord. क्योंकि आज आप इसीलिए आए प्रभु कि आप अपनी दुल्हन के साथ डील करें, Yes, उसे Lord. अपने भेद को, अपने डिजायर को बताएं। आप इसीलिए आए खुदा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब यहाँ मौजूद है प्रभु जी इस मनसा से कि आप जो भी मन में हम लाए उसे पूरा करने जा रहे Yes, हैं। Lord. जो हमारी डिजायर है उसे पूरा करने जा रहे हैं। हमारी धन्यवाद. प्रार्थनाओं को सुनने जा रहे हैं। Yes, Lord. बल्कि मैं कहता हूँ आपने सुन लिया। Amen. केवल एक नमूने के तौर पर हम पेश करने जा रहे हैं। Yes, Lord. प्रार्थना आपने सुन ली प्रभु जी। यहाँ जितने भी आए जिनके मन में जो इच्छा है प्रभु जी आप उसे पूरा करें। Yes, Lord. कोई भी कमी घटी कमजोरी में ना रहे Lord। Yes, Lord. बल्कि आप उन्हें अपनी आशीषों से भरपूरी से भरा Thank you, रखें। Jesus. कोई भी बिगाड़ में ना रहे, बगैर पवित्र आत्मा का ना रहे, Yes, Lord. बगैर पवित्र आत्मा के समझ के ना रहे Lord। Yes, वो Lord. समझ जो आप देते हैं, वो प्रकाशन जो आप देते हैं हम बहुत ऐसे ग्रहण करने पाए Amen. और आपको धन्यवाद दे सके प्रभु। पिता रहम करे खुदावन, आपने जो भी रखा है आज के लिए आप वो दें Lord, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रभु। Yes, Lord. आप इस पुलपिट का मेरा इस्तेमाल करें Lord और अपने वचन को यहाँ से बहुत ऐसे बोले। Yes, Lord. पूरी मीटिंग का कार्यभार आप ही के हाथों में देते हुए हुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. न्यायों 16 है और उसका 23 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। 16-23 न्यायों। तब फलिस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को ये कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब ये कहकर अपने देवता की बड़ाई की कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वो हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खम्भों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खम्भों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टीक लगाऊं। वो घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फलिस्तियों के सब सरदार भी वहाँ थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे खुदा आपकी बार मुझे बल दे Amen. कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। Amen. तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खम्भों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वो अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वो घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था।
तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एस्तोल के मध्य में उसके पिता मनोआ की कब्र में मिट्टी दी। उसने इज़राइल का न्याय 20 वर्ष तक किया। आइए अपने सर्व प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं आए हमसे बातें करें। आपके लहू के नीचे आते हैं प्रभु जी। खुदा और प्रार्थना मांगते हैं उस परिवार के लिए जिसके द्वारा आपने आज तमाम बंदोबस्त करवाया, उन्हें आप बड़ी बरकत और आशीष दें और अपने वचन के द्वारा अपनी परिपूर्णता में बनाए रखें। खुदा मेरी प्रार्थना आपसे, आप स्वयं इस पूरी मीटिंग का कार्यभार अपने हाथों में लें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह। फिर एक बार प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। खुदावन ने मौका दिया कि हम भवन में आ सके। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। उसको बहुत धन्यवाद देते हैं। वो खुदावन महान जो अपने कामों के तहत हमें लेकर के चलता है। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं वो अपना अभिषेक देता है, वो अपना जीवन देता है, वो अपनी आत्मा देता है, अपनी समझ देता है ताकि मैं और आप उनके कामों को कर सकें। हालेलुया। लगता है कि हम अपने कर रहे हैं लेकिन इच्छा उनकी शामिल होती है और ज़रूरी है कि मैं कहूँ धन्य है वो पुरुष और वो स्त्री जो खुदा की इच्छा पर चलता है। आमीन। वो संसार के गुलाम नहीं रहे, फिर अब वो खुदा की मौजूदगी में आ गए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि हम देख पाते हैं किस रीति से खुदावन मुझे और आपको संभालता है। तो आप जानते हैं जो अभी वाक्यांश मैंने आपके बीच में पढ़ा, आप सब लोग इससे अच्छी तरीके से अवगत है। आमीन। आमीन। ये टाइम था कि यहोशू का टाइम खत्म हो चुका था। हालेलुया। हालेलुया। और कई साल तक इजराइलियों में कोई भविष्यता नहीं था। आमीन। आमीन। और अचानक से खुदावन ने फिर चाहा कि मैं न्यायियों के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया। कुछ न्यायियों को भेजूंगा और वो इजराइल का न्याय करेंगे। ऐसे करके खुदावन ने कुछ न्यायियों को भेजा, जैसे गिदोन, शिमशोन, यिफ्ता, हालेलुया, हालेलुया। दिबोरा। इन तमाम न्यायियों के जरिए खुदावन ने वहां पर न्याय किया। ये युग था न्यायियों का, भविष्यताओं का नहीं। भविष्यताओं का युग थोड़ी देर के लिए रुक गया था। आमीन। देखिए वो प्रॉफिटिक एज थोड़े देर के लिए सीज हो गया था, रुक गया था, खत्म नहीं हुआ, रुक गया था। आमीन। आमीन। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, वो भेजने वाला युग समाप्त नहीं हुआ। खुदा ने भेजा, खुदा ने गिदोन को भेजा, शिमशोन को भेजा, यिफ्ता को भेजा और ऐसे कई न्यायियों को भेजा ताकि वो इजराइल पर न्याय करे। जो इजराइल खुदाबंद से फिर गए थे, इसलिए खुदा ने कहा अब मैं तुम्हारे मध्य में भविष्यताओं को नहीं भेजूंगा, क्योंकि सारे भविष्यताओं को तुमने घात किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। उनकी सुनी नहीं। जैसे मूसा की उन्होंने सुनी नहीं, उस पर बुर उड़ाया। यहोशू आया, यहोशू के टाइम पे भी अकान जैसे कुछ लोग खड़े हो गए। आप जानते हैं उसका विरोध किया उसने, जो बात यहोशू ने कही उसके विरोध में काम किया। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने कहा मैं अब थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, अब मैं तुम्हारे मध्य में न्यायियों को भेजूंगा। आमीन। आप है वचन के साथ। तो धन्यवाद हो प्रभु का। ये टाइम था न्यायियों को भेजने का, तो उसी बीच गिदोन का टाइम खत्म हुआ। आप जानते हैं अब समय था एक और को उठाने का। हालेलुया। हालेलुया। और उसी न्यायियों में से एक है ये शिमशोन। अब शिमशोन एक विश्वासी के तौर पर भी हम ले सकते हैं कि खुदावन ने जब उसे चुना तो उसे अपना नाजीर करके चुना। आमीन। और नाजीर करके चुना
और नाज़ीर वो होता है जिसमें कोई गुनाह नहीं पाया जाता। हालेलुया। हालेलुया। उस पर कोई छुरा संसार का नहीं चलता, कोई संसार की शिक्षा उस पर नहीं डोलती। आमीन। भाई उस जमाने में बहुतेरे नए नए फैशन की कटिंग्स आई होंगी, आप है वचन के साथ, और कईयों ने कई कटिंग रखवाई होगी, लेकिन शिमशोन के ऊपर कोई छुरा नहीं फिरा। हालेलुया। शिमशोन खुदा की ओर से नाज़ीर कि कोई भी जो नाई है, सैलून वाला जो है, वो शिमशोन पर छुरा नहीं चला सकता, उसके बालों को सेट नहीं कर सकता। आमीन। आमीन। वो संसार के फैशन के साथ नहीं बना, और बचपन से यही शिक्षा भी पाया अपने माँ बाप से कि मुझे अपने बालों पर कभी छुरा नहीं फेरना है। आमीन। क्योंकि मैं खुदा का नाज़ीर होके आया हूँ। हालेलुया। लेकिन एक कमी थी, और प्रभु रहम करे कि आज वो हम में से उस कमी को दूर करे। वो क्या कि शिमशोन जो था वो जिंदा था संसार के लिए। आमीन। वो जिंदा था संसार के लिए। नाज़ीर तो था, लेकिन संसार के उन लालसाओं के लिए वो मरा नहीं। आमीन। और जिंदा है इसलिए दलीला भरमा पाई। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप जो इंसिडेंट पढ़ रहे हैं, ये वो टाइम था जब शिमशोन ने उन फलिस्तीनियों को, उस दुश्मनों के लगभग तमाम पूरी प्रजा को खत्म कर दिया और खुद भी मर गया। क्या अब कोई दलीला शिमशोन को भरमा पाएगी? नहीं। कि वो मर गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? अब उसका अस्तित्व संसार के शिमशोन की तरह नहीं है। अब उसका अस्तित्व खुदा के शिमशोन जो कि प्रभु में सोया है, हालेलुया। उसके पूर्वजों के साथ, हालेलुया, उसमें उसका अस्तित्व है। वो खुदा में एक हो गया। आमीन। क्योंकि फिर एक बार उसका नाज़ीरपन वापस आ गया था, जब उसने कहा प्रभु एक बार और, आमीन, कि मैं दिखा देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, और अपनी इन दोनों आंखों का, जो इन्होंने मेरी दोनों आंखों को अंधा कर दिया है, इसका एक पलटा ले लूं। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कैसे वो जो दो आंखों से उसको अंधा कर दिया था फलिस्तीनियों ने, वो तस्वीर थी लौदीकिया की। क्योंकि लौदीकिया काल अंधा, नंगा, तुच्छ, अभागा, कंगाल है, कोई आशा नहीं उसके पास। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो खुदा का है, आमीन, वो उस लौदीकिया से बाहर है। हालेलुया। वो ज्यादा देर तक लौदीकिया में रहा नहीं। वो संदेहपन में कितनी देर रहा, मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ ही देर, और उसके बाद फिर वो उन लोगों के साथ, उस फलिस्तीनियों के साथ संसार के लिए मर गया। हालेलुया। हालेलुया। वो अंधापन बहुत लंबा चला नहीं। आमीन। आमीन। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन, तो लौदीकिया सबसे लंबा चलेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और जो खुदा के लोग हैं वो लौदीकिया में नहीं है आज वो लौदीकिया से बाहर है। आमीन। हालेलुया। एक और युग में, और वो युग क्या है? जिसे कहते हैं ब्राइड एज, दुल्हन का युग। आमीन। जिसे कहते हैं 8वां दिन। और ये 8वां दिन क्या है? फिर एक बार वही इफिसुस, फिर एक बार वो प्रभु का दिन जिसमें कभी जॉन गया था। हालेलुया। जॉन किस दिन में प्रभु के दिन गया था? मैं आपसे पूछता हूँ। ये इफिसुस कलीसियाई काल था। विश्वास करते हैं? 90 AD जब पतमुस टापू पर एक आवाज आई, उसे कहा यहाँ ऊपर आ, और वो प्रभु के दिन में पहुंचा। ये कौन सा कलीसिया काल था? पहला कलीसिया काल। आमीन। जो कि 53 से 170 AD तक चला। उसी बीच में जॉन प्रभु के दिन में उठाया गया। आमीन। तो जब आज एक और इफिसुस है,
हालेलुया। हालेलुया। तो एक और इफिसुस में जब मैं और आप है तो ये कौन सा दिन है? क्योंकि यहाँ पर भी एक आवाज आई। हालेलुया। हालेलुया। लोगों उसमें से बाहर निकला और उसके विपत्तियों में भागी ना हो। संसार में वो तमाम चीजें चल रही है लेकिन तुम उसमें से निकल जाओ। मैंने तुम्हारे लिए वो नहीं बनाया, तुम्हारे लिए एक मिरास इंतजार कर रही है, तुम्हें पहुंचने वहां। तुम यहाँ के नहीं हो। खुदा बार बार कह रहा है तुम यहाँ के नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। सिमसोन को बार बार ये उसके अंदर से मतलब क्या कहे, खुदावन करता था कि वो मना कर रहा है, बार बार मना कर रहा है, लेकिन एक दिन वो भ्रम में आ गया और जब भरमाया गया उस प्रेम जाल में फंस के तो हुआ क्या? वो उसकी सातों लटें काट दी गई। हमें भाई मेरी बहन, जितना खुलना है आपने और मैंने इस संदेश के नीचे, इस वचन के आगे, इस प्रभु के आगे खुले। संसार के आगे अपने को खोल के ना रख दे। मैं तो एकदम खुली किताब हूं, संसार के आगे खुली किताब मत बन जाए। आमीन। कि जैसे वो चल रहे हैं हम भी मतलब एडजस्ट हो जाएंगे तुम्हारे साथ। विश्वासी कभी भी संसार और उसकी शिक्षाओं के साथ एडजस्ट नहीं होता। हालेलुया। वो खुली किताब जरूर है लेकिन बस उतने के लिए कि वो मुझे पढ़ सके। आमीन। मैं उसके सामने जाकर के खुल जाऊं और जो वो कर रहे हैं वो करने लग जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। जो हाल सिमसोन का हुआ वही हाल कईयों का हो जाएगा। आमीन। लेकिन सिमसोन ने फिर एक बार वाले वंस मोर वाले अनुभव का एक्सपीरियंस को पाया और वो लटे आ गई। उसने सच्चा पश्चाताप किया। लेकिन आज अगर आप ना कर पाए तो क्या होगा फिर? क्या आप है वचन के साथ? आमीन। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन, वो एक बार और वाला अनुभव घट चुका है। अब ये मैं थोड़ा सा गुनाह कर लेता हूं फिर एक बार और बोलूंगा प्रभु से, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। एक बार और वाली चीज हो चुकी। आमीन। आमीन। बार बार नहीं होगा। ये अभी जो चल रहा है ना ये सिलसिला, ये एक बार और वाला ही है। हालेलुया। हालेलुया। फिर एक बार दूसरी सवारी में वो एलिया का आत्मा आपको मिला। फिर एक बार वही व्यवस्था जो मूसा ने, जो हमारे मूसा ने दी, वो फिर एक बार तुम्हारे सामने पड़ी जा रही। क्यों? प्रकाशन में होते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्या? ताकि तुम्हारी वो नाजीर वाली लटे वापस आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वो चीज़ की सब? आमीन। बहुत जरूरी है इस संदेश और इसके जो अभिषेक है, इसका इस संदेश और इस संदेश का जो अभिषेक है उसके साथ बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा भी अभिषेक से चूके तो बगल में, जैसे नबी ने बताया अंत के समय के अभिषेक वाले संदेश में, कि एक और अभिषेक बगल में डोल रहा है। देखा, जैसे ही शाऊल से खुदा ने अभिषेक हटाया तो कौन सा अभिषेक आ गया? दुष्ट आत्मा। आमीन। दुष्ट आत्मा उसके अंदर है। दो अभिषेक चल रहे हैं, ये बात तो पक्की है। हालेलुया। हालेलुया। अब आपके ऊपर है कि आप किस अभिषेक के तले जाते हैं। ये संदेश और इसके पीछे एक अभिषेक है। इस संदेश से बाहर भी एक अभिषेक है। तमाम डिनोमिनेशन में एक अभिषेक चल रहा है। सच बात है। अब आपके पास आपको कौन सा अभिषेक चाहिए वो सोचिए। उन जगहों पर भी वही अभिषेक है। मतलब ये सारा चीज, इस संदेश के नीचे जो अभिषेक मिल रहा है खुदावन की पवित्र आत्मा का, वो आपको संसार उसकी तमाम चीजों से सेपरेट करने की, ना कि उसके साथ एक होने की। आपको अगर नाजीर बनाया गया सिमसोन,
तो इसलिए बनाया गया ताकि आप इजराइल का न्याय करें और संसार से अपने आप को अलग रखें। आमीन। जब भी कोई विपत्ति आए इजराइल पर तो आप खड़े रहें। आपको नाज़ीर इसलिए बनाया, आमीन, क्या है वचन के साथ, इसलिए नहीं कि जाके रंगरलिया बनाया और अपने नाज़ीरपन को खोल दे। इसीलिए मेरे पास पावर है क्योंकि मेरे पास वो नाज़ीर वालापन है। मेरी जो 7 लटें हैं ये है सामर्थ से भरी हुई। अगर तुम इस लटों को काट पाओ तो तुम मुझे बंदी बना सकते। बोल दिया आपने हालेलुया। अपने प्रेमी के सामने, प्रेमी कौन, वो संसार का, जो उसके बाप ने बताया, जो उसकी माँ ने बताया, उसके पेरेंट्स ने जो उसको बचपन से लेके बढ़ाया और प्रभु की शिक्षा दी, हालेलुया, कि कभी भी फलस्तीनियों के साथ अपने आप को एक नहीं करना। फलस्तीन और दुश्मन संसार में घूम रहे गलत शिक्षाओं को लेके, उनके साथ अपने आप को एक नहीं करना। आमीन। तो उसने वैसा किया भी बहुत टाइम तक। और जब कभी फलस्तीनी उन इजरायलियों पर संकट डालने की कोशिश करते थे तो ये खड़ा हो जाता था, हालेलुया, फरिश्ते के जैसे, और तमाम फलस्तीनियों की सेना को घात करता। फलस्तीनियों की हिम्मत नहीं होती थी, चाहे जितने बड़े भी झुंड में हो, कि अकेले शिमशोन के आगे खड़े हो सके। उनकी हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने एक औरत को भेजा। तो ये था शिमशोन, विश्वासी, बिलीवर, जो पैदा हुआ एक नाज़ीर होके। आमीन। आप इस संदेश के नीचे कब नाज़ीर बने? जब आपकी नई पैदाइश हुई, आपके अंदर वो नाज़ीर वालापन खुदावन ने डाला। नाज़ीर का मतलब होता क्या है? आप क्या सोचते हैं? लंबे बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी, क्या हम उसमें शेव ना करें? कहीं घूम रहे हैं फिर आज जैसे जो छोटी भी बना लेते हैं उस बाल में, वो भी नाज़ीर है। नाज़ीर का मतलब होता है कि वो संसार से अपने आप को पूरी रीति से अलग रखेगा। संसार की कोई भी शिक्षा के साथ या कोई भी उस चढ़ावे के साथ अपने आप को एक नहीं करेगा जो संसार में चल रही है। आमीन। केवल खुदा और उसके लोगों के लिए वो कार्य करेगा। आमीन। उसका काम, उसका हर एक स्टेप होगा तो खुदा और उसकी योजना के लिए और उसकी प्रजा के लिए। बस केवल वो। इजरायलियों ने छोड़ दिया था प्रभु, सच बात है, लेकिन यहोवा ने अपनी प्रजा को नहीं छोड़ा। यहोवा ने नहीं छोड़ा। बड़े रहने देते फिलिस्तीनियों के आगे, नहीं। उन्होंने कहा मेरी प्रजा है, मैं उसमें दोष नहीं पा सकता। मैं याकूब को मैंने जब पहली दफा बुलाया तो अनुग्रह के नीचे बुलाया और इस मनसा से बुलाया कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, मार्ग में तेरी सहायता, तुझे खाना दूंगा, पीना दूंगा, कपड़ा दूंगा, हालेलुया, रहने के लिए जगह दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने याकूब से एक बार बोल दिया। तो आगे को जो याकूब होंगे, इजरायली प्रजा, वो भूल सकते हैं लेकिन यहोवा नहीं भूलेगा। ना भूलने के कारण उसने भेजने वाले काम को रोका नहीं। प्रॉफिटिक एज को थोड़ी देर के लिए रोक दिया लेकिन न्यायी को भेजा, हालेलुया। और जब भेजा तो आप जानते हैं कैसे से काम शिमशोन ने किए थे। जब वो लोग सताने की कोशिश करते थे, शिमशोन ने वो बेड़ियां तोड़ दी, हालेलुया, और सारे फिलिस्तीन सेना को मार दिया। फिर उसके बाद जब समय आया तो 1000 फिलिस्तीनियों की सेना इकट्ठी हो गई एक अकेले शिमशोन के विरोध में, हालेलुया। खुदावन के अनुग्रह से उसे गधे का जबड़ा मिला
और उससे उसने हजारों को मार दिया भैया। आमेन। कोई तलवार, कोई छुरा नहीं था, एक मामूली सा गधे का जबड़ा था, लेकिन उसकी धार उन फिलिस्तीनियों की तलवार के धार के आगे प्रबल हुई। क्या है उनके साथ? एक चमचमाती चमकती हुई तलवार भी उस गधे के जबड़े के आगे काम नहीं आई, या बड़े बड़े भाले जो वो प्यादे लेके चलते थे वो भी काम नहीं आए। हालेलुया। उनका वो जो कवच था, जिसके क्या कहते हैं ढाल, वो ढाल भी काम नहीं आया। इसने ऐसा इतने सामर्थ्य के साथ जब शिमशोन मारता था ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो टिक जाए, एक मार में वो चित। हालेलुया। अगर वो यूं धक्का भी दे वो चित। इतनी सामर्थ्य शिमशोन में। हालेलुया। हालेलुया। अब सोचिए वो गधे का जबड़ा पकड़ा हुआ और ऐसे सामर्थ्य से जो किसी को मारे तो क्या कोई बचेगा? नहीं बचा। इतिहास में देखा जाए तो एक अकेले व्यक्ति के द्वारा सबसे बड़ा नरसंहार था ये। आमेन। आप है वचन के साथ? आमेन। उस आवास में उसने उस सारे फिलिस्तीनियों को घात किया। क्यों? कि प्रभु का आत्मा उस पर प्रबल हुआ, काम किया उसने। लेकिन फिलिस्तीनी चालबाज, उन्होंने कहा भैया कैसे न कैसे इसे तो पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे ऊपर कांटा बन जा रहा है। उन्होंने क्या किया, एक औरत पे ये फिसल जाता है। आमेन। औरत तो फिसल जाती है। हालेलुया। और उस औरत ने भी अपने आप को ऐसा पेश किया कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतनी मोहब्बत करती हूँ। हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, कानों को सुकून मिलता था शिमशोन के। जब कोई कहे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो उस व्यक्ति के कानों में सुकून मिलता था। हालेलुया। लेकिन वो उस सुकून को स्वर्ग के आनंद से बड़ा समझ गया। वो उस बात को भूल गया जो खुदा ने संदेश के दायरे में, वचन के दायरे में, उस अभिषेक के दायरे में उसे समझाई। और उसके कानों में सुकून क्या दे रहा था? संसार वाले का शब्द कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। एक विश्वासी के लिए शिमशोन विश्वासी, एक भाई भी हो सकता है, एक बहन भी हो सकता है। जब कानों में सुकून इनकी आवाज का ना आए तो समझ जाना संसार में किसी की आवाज का आ रहा है। जब कानों में सुकून इनकी आवाज का आ जाए कि जब ये कहे गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग माय ब्रदर, गुड मॉर्निंग माय सिस्टर, वो आनंद, एक ऐसा आनंद के लगे कोई खुदा का स्वर्गदूत बात कर रहा है। प्रेम जुड़ा हुआ उस आवाज के साथ। आप है वचन के साथ? दलीला ने कैसे कैसे उस योजना को पढ़ लिया और उस बात को, उस खुलासे को जान गई, उस भेद को जान गई जो नाज़ीर का उसका था, और उसने उसकी लटें काट दी जब उसको, और फिर उससे रस्सी से बांध दी। आमीन। और जब ये चीज़ हुई वो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो फिलिस्तीनियों ने कहा भाई इसे कितनी भी बड़ी बेड़ियों से बांध दो, ऐसा मौका कई बार हुआ, लेकिन ये बेड़ियां तोड़ जाता है और सबको मारता है। आमीन। तो इसको कोई जकड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक काम करो, इसकी आंखों को फोड़ दो, क्योंकि देखेगा नहीं तो मारेगा कैसे? आमीन। डर तो अभी भी बना हुआ था। शिमशोन कभी भी पगला जाता है, बोलते उसकी आंखों को फोड़ दी, सामर्थ बची नहीं थी, लेकिन फिलिस्तीनियों को मालूम नहीं था। हालेलुया। तो उसकी आंखों को फोड़ दिया
और एक बच्चा आ रहा है, छोटा सा बच्चा, उसकी अगुवाई करने के लिए। और उस बच्चे ने कहा, उस बच्चे से वो कह रहा है, बेटा मुझे उस जगह ले जा कि मैं वो 2 खंभों के ऊपर टेक लगा सकूं। हालेलुया। खुदावन से प्रार्थना करी, प्रभु बस एक बार हो, मैं अपनी दोनों इस आंखों का बदला एक बार ले सकूं। खुदावन ने वो वंस मोर वाला एक्सपीरियंस उसके सामने बताया, और जब घटा, हालेलुया, उसकी लटें आ गई, सामर्थ वापस आ गई। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदावन का अभिषेक वापस आ गया, और जो ताकत से उसने उस 2 पिलर्स को गिराया, जिस पर वो छत टिकी हुई थी, वो सारी बिल्डिंग का भार उठाए वो 2 पिलर था, जिस पर वो बैठ गए। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, स्टेडियम जैसी, जहां लगभग 3000 लोग इकट्ठा थे, लिखा है बाइबल में। आमीन। तो सोचिए कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, और उस पूरी बिल्डिंग का भार उस 2 पिलर्स पर था, जिस पर ये टिका हुआ था। और एक प्रार्थना के द्वारा सामर्थ ने इसको स्ट्राइक किया, और इसने उस 2 पिलर को जब गिराया तो सारे दुश्मन मर गए। और कहते हैं ये अपने जीवन भर में जितनों को मारा, उससे बड़ा संहार था ये। हालेलुया, हालेलुया। आप है वचन के साथ। कब? जब एक बार और वाला एक्सपीरियंस आया। आमीन। अब क्या मैं आपसे पूछता हूं, अब क्या कोई दलीला उस सिमसोन को जो प्रभु से एक हो गया भरमा सकेगी? क्यों? क्योंकि वो संसार के लिए, उन दुश्मनों के लिए, और खुदावन जो उसके थे, हालेलुया, हालेलुया। कहता है प्रभु आज मैं इसके लिए मर जाना चाहता हूँ, संसार के लिए। मुझे ये संसार नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आप। वचन के साथ कौन सी दलीला जाएगी सिमसोन को भरमाने? आमीन। कौन से फिलिस्तीनी जाएंगे? सारे फिलिस्तीनियों को तो खत्म कर दिया। आमीन, आमीन। एक ऐसा मरना उसके जीवन में आया कि जिसने उस मौत को ग्रहण करके खुदावन के साथ वो एक हो गया। ये आगे को फिर कभी संसार उसमें दिखाई नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह आए, कलवरी पर उन्होंने जान दी। आप जानते हैं जब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्ला के अपने प्राण छोड़ दिए, तो कई जो पुराने ऐदनामे के संत थे वो जी उठे। मेरा सवाल है, सिमसोन था उसमें? तो फिर मेरा सवाल है, दलीला थी? क्योंकि ये सिमसोन अलग है। आप है वचन के साथ? ये खुदा के साथ एक हुआ सिमसोन है। तो कब हुआ? जब मरा, संसार के लिए मर गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। उस हर एक गंध के लिए मर गया। और तब जब खुदावंद आए, जब रैप्चर हुआ, तो सिमसोन वहां दिखाई दिया। हालेलुया। तो रैप्चर में दिखाई कौन देगा? जो संसार के लिए मर जाएगा। जो संसार के लिए मरा नहीं, उसका रैप्चर है। आमीन। खुदावन से आज प्रार्थना करें, प्रभु एक बार और जब आपने भेजा है आज, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने आप को ऐसा मार दूं कि आगे को कोई संसार मुझ में दिखाई ना दे। आगे को अगर कुछ दिखाई दे तो केवल और केवल आपका वचन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। केवल और केवल आपका वचन। आमीन। आमीन। मैं वही दिखना चाहता हूँ कि लोग मुझे पहचाने तो वचन सिमसोन करके पहचाने। हालेलुया, हालेलुया। दलीला का बॉयफ्रेंड सिमसोन करके ना पहचाने। आमीन। आमीन। बल्कि कैसे पहचाने? खुदा का बेटा वचन सिमसोन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बेटा फलाना भाई वचन, खुदा की बेटी फलानी बहन वचन। ऐसे बोल के मेरी और आपकी पहचान हो, ऐसा मर जाए। चीजें हैं, मैं समझता हूं कि जो
संसार के साथ हमें जोड़ के रखी है, जो कि गलत है संदेश के दायरे में। आमीन। जरूरी है कि संसार अलग हो और मरे यहाँ, क्योंकि जब जो इस संदेश के नीचे मरता है वो मसीह में जीता है। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के लिए मरता है, मसीह उसमें और वो मसीह में जिंदा है। मरे यहाँ, बाहर ऐसी आवाज आएगी मरे आप में बोल रहा हूँ, लोग कहेंगे अरे ये तो क्या आप मैसेज दे रहा है भाई, इन लोगों को कह रहा है मर जाओ, हैं बलिदान हो जाओ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप समझते हैं आप आत्मिक है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यहाँ एक ऐसी मरणहार दशा में आ जाए, कैसे मतलब संसार के लिए, उस तमाम चीजों के लिए, हर एक उसकी जीविका के लिए, उसकी लालसा के लिए हम मर जाएं। जब हमारे अंदर से कुछ जीवित दिखाई दे तो वो वचन जिंदा दिखाई दे। हालेलुया। जो कि यहाँ मौजूद है। हालेलुया। आज ये प्रार्थना मैंने और आपकी करी और खुदावन मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि मैं देखता हूँ जिन्हों को, कई लोग आज भी संसार के लिए और उसकी तमाम लालसाओं के लिए जिंदा है। खोल रखा है दरवाजा, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ। ऐसे मनुष्य, ऐसे व्यक्ति रैप्चर जाएंगे नहीं। अब ये सब मैसेज में क्यों लेकर के आए? बिकॉज ये तैयारी है रैप्चर की। बताया जब तक आप मरेंगे नहीं, रैप्चर में नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। 365 साल हनोक की कुल आयु थी, बाइबल बता रही है। उसके बाद मर गया। लोगों ने यही सोचा, आमीन। और हाँ, हकीकत है वो संसार के लिए मर गया और अब वो खुदा के साथ साथ चलता है। नहीं तो हर के लिए लिखा है वो इतने साल जिया और मर गया, लेकिन हनोक के लिए उसकी कुल आयु 365 और वो खुदा के साथ साथ चलता है। और वो कौन था? रैप्चर में गया। आमीन। क्या है वचन के साथ? जब 3.5 साल उसने कहा मैं नहीं बरसेगी, एलिया ने, और खुदावन ने कहा कि मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, तू नाव उस नाले में रहना, वहाँ का पानी पीना, और कौओं को मैंने आज्ञा दी कि वो तुझे खिलाए जब तक अकाल समाप्त नहीं होता। हालेलुया। सच बात है, ये बात कही। और तब क्या न्यूज में क्या आ रहा है? एलिया मर गया। आमीन। कैसे मर गया? अरे सुनाई में है कोई एक्सीडेंट हुआ और मर गया। आप है वचन के साथ। एलिया की सेवकाई खत्म हो गई। आमीन। अचानक से टपक गया एक दिन, सेकंड राइड में। हालेलुया। और जब टपका, और उसके बाद कभी ये न्यूज नहीं आया एलिया मर गया। अब न्यूज आई एलिया उड़ गया। आप है वचन के साथ मेरे भाई बहन, जो मरा वो उड़ा। हालेलुया। अब्राहम मरा, मकपेला में गया, सारा मरी, मकपेला में गई, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, अब्राहम उड़ गया। हालेलुया। सारा उड़ गई। क्या है वचन के साथ? जो मरा वो उड़ा। आज अगर उड़ना है तो संसार के लिए, उस तमाम गंध के लिए मरना पड़ेगा। ये आपका रैप्चर नहीं करा सकते। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? 1,44,000 कैसे उड़ेंगे? मरेंगे। 2 गवाह कैसे उड़ेंगे? मरेंगे पहले। आमीन। न्यूज रिपोर्टर आएगा, वो मर गया एलिया, मूसा मर गया। आमीन। अचानक से एक सामर्थ आ गई। हालेलुया। अब है वचन के साथ। और अब न्यूज रिपोर्टर क्या बोल रहा है? एलिया उड़ रहा है, मूसा उड़ रहा है। हालेलुया। और अदृश्य रूप में
ना दिखे हुए रूप में, वो जो मर गए थे 1,44,000 वो भी उठ रहे हैं उन दोनों के साथ। क्योंकि जो भविष्यता को भविष्यता जानकर ग्रहण करता है वो भविष्यता का प्रतिफल पाता है। धन्यवाद हो प्रभु का। इसलिए इस चीज पर फोकस करें कि हमें अगर कोई ऐसी चीज है जो अभी भी हमारे अंदर संसार को जमा करके रखा है तो मरना पड़ेगा। आमीन। प्रार्थना करें, प्रभु आज मैं ऐसा मर जाऊं कोई भी संसार मुझ में दिखाई ना दे। हालेलुया। अब जब दिखाई दे तो आपका वचन, केवल और केवल आपका वचन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कोई भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता। हे आसमानी बाप स्वर्गीय पिता, भाई ब्रनम के खुदा, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता इस संदेश के लिए जो आपने हमारे सामने रखा प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते। जितना धन्यवाद दे खुदावन कम है प्रभु। सच बात है खुदावन कि आज संसार बहुत आगे बढ़ चुकी पिता विश्वासी लोग को भरमाने के लिए, और भरमाए जा रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। कैसे सिमसोन भी उस संसार रूपी दलीला के चक्कर में फंस के खुदावन अपने आप को, अपने बाल को कटवा लिया था प्रभु जी। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ आज हमारे अंदर ऐसी अगर कोई लालसा और चाहत है संसारिक पिता तो हमारे अंदर से दूर हो जाए। उस संसार की चीज़ों के लिए, उस सोच के लिए, वो जो भी हमारी लालसा है, आशा है प्रभु, वो सब मर जाए पिता। खुदावन हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा स्तुति और बढ़ाई करते पिता कि आज इस संदेश को आपने हमारे सामने रखा पिता, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। भाई के जरिए से आपने हमें बताया पिता कि हमारे अंदर से जो भी सांसारिक सोच विचार है पिता आज दूर हो जाए और संसार की चीज़ों के लिए हम मर जाए प्रभु जी। ओ खुदावन और जीवित रहे तो आपका वचन हमारे हृदय और मन में रहे पिता। इस वचन के अलावा हमारे अंदर और कुछ ना हो पिता, ताकि हम तैयारी कर पाएँ उस वचन को लेकर के पिता आपके साथ जाने के लिए, उस रैप्चर के लिए पिता हम रहम मांगते हैं। खुदावन हमारे हृदय और मनों को आप खोल दीजिए प्रभु पिता। आज हम आपके सामने में आए हैं इसी आशा से पिता, हमारी जो इच्छाएं हैं हम आपने सामने रखी है पिता। आपने सुना है प्रभु और आपने हमें वो आशीष दी है मेरे खुदावन कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपने हमें बता दिया प्रभु। वो खुदा बाप इस संदेश के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका भाई को बहुत ऐसे आशीष दे खुदावन। समय समय पर आप हमें सचेत कर रहे हैं, समझा रहे हैं प्रभु कि हम सही मार्ग में आ जाएं, इन सब चीज़ों से दूर होकर के हम आपकी राह में चलने पाए प्रभु जी। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने भी आज मेरे भाई बहन अगर ऐसी कोई लालसा में, चाहत में, संसार की सोच विचार में फंसे हैं प्रभु, तो उनके अंदर से दूर कर दीजिए ताकि हम सब एक होकर के खुदावन उस रैप्चर के लिए तैयारी करने पाए प्रभु। हर एक का मन एक होने पाए प्रभु, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु पिता। जितने भी तमाम भाई बहन आए हैं और जो नहीं आ पाए हैं प्रभु, उनको भी वो आशीष मिलने पाए, ये संदेश मिलने पाए, उन तक पहुँचने पाए प्रभु, कि अपने को सुधार लें प्रभु जी। हाँ पिता मैं रहम मांगता हूँ, आपकी महिमा और बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। भाई को बहुत ऐसे आशीष दे खुदावन। हम नहीं जानते कि हम जब यहाँ आते तो हमें क्या सुनने मिलेगा, लेकिन एक आशा रहती कि कुछ तो अच्छा मिलेगा पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी आशा से हम आते हैं पिता और उस आशीष को हम लेके जाते हैं पिता। होने पाए हमारा हृदय और मन आपके वचन में ही लगा रहे, कहीं भी रहे मेरे खुदा। चाहे जीवन यापन के लिए जो कार्य करने जाते हैं तो आपका वचन को किसी के साथ हम शेयर कर पाएँ। हाँ प्रभु, आपकी बातों को बताने पाएँ। ओ प्रभु जी आपने हमें ये सामर्थ्य दी है प्रभु कि हम आपके वचन को किसी के साथ शेयर कर पाएँ पिता। ऐसे ही आगे आप हमारी अगुवाई करें और इस संसार की चीज़ों से हमें दूर रखें पिता। और इस संसार की चीज़ के लिए हम मर जाते हैं पिता। आप हमारे जैसा खुदावन सिमसोन की दोनों आंखें अंधी हो गई थी उस दलीला रूपी संसार के लिए पिता, आज हमारे आंखों के पिता इस संसार के लिए अधिक कर दे खुदावन। हम मर जाना चाहते हैं प्रभु, आगे को हम देखें तो सिर्फ आपका वचन ही दिखे, आपको हम निहारने पाए मेरे खुदावन, सिर्फ आपको ही निहारने पाए पिता। ओ प्रभु जी हम
हम आपको बहुत धन्यवाद दें। जितने भी तमाम भाई बहना हैं, हर एक को नाम बनाम आशीष और बरकत दीजिए। हमारे पास्टर जी को भी पिता बहुत आय से अपनी आत्मा से भरे, खुदावन उनके घराने को भी बहुत आय से आशीष प्रदान करे। वो प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसे याजक भाई के लिए जो कि आपने हमारे सामने रखा है प्रभु की वो हमारी अगुवाई करते हैं पिता। ओ खुदा बाप, आप ही उनके अंदर होकर के सारी बातें को आप प्रकट करते हैं पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस संदेश के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। होने पाए हमारे हृदय मनों को खोले और इस संदेश को सुने और इसके अनुसार हम आपके मार्ग में चलने वाले बनने पाए पिता। मैं रहम मांगता हूँ इस छोटी सी प्रार्थना विनती को हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज के दिन और आज के समय के लिए आपका धन्यवाद लॉर्ड। खुदावन आपका धन्यवाद देते खुदावन उस प्रेजेंस के लिए लॉर्ड जो आप हर दिन हमारे साथ बिताते खुदावन। आप हर दिन खुदावन जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को उस जिंदगी से लेकर आते खुदा, वैसे ही खुदावन आप हर बार हमें खुदावन डांटते हैं, हमें छड़ी लगाते और हमें वापस लेकर आते खुदावन उस वचन में से। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये और कोई नहीं कर सकता खुदावन, केवल ये आप ही कर सकते हैं खुदावन। क्योंकि आपने प्रभु जी जब हम किसी पानी में फंसे हुए थे लॉर्ड तो आप हमारी आस लगाए हुए थे। आप खुदावन इधर से उधर मंडरा रहे थे, कब मैं अपने बच्चे से मुलाकात करूंगा, कब मैं उस अंधियारे को उजियाले से अलग करूंगा कि एक उजियाला सामने आ जाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन, कैसे आपने कहा और जैसे ही उजियाला होने जा रहा था खुदावन आपने पहले विश्वास किया लॉर्ड और आपने इंतजार किया खुदावन कि मेरा बच्चा बाहर आ रहा है। मैंने जो प्रकाशित वाक्य में कहा है मेरे लोगों इस बाबुल से निकल आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन उन गुणों के लिए जो आपने हमारे बीच में रखा और कहा कि ये गुण तुम्हारे लिए मैंने रखा है। मैं अपने इच्छाओं को प्रकट करना चाहता हूँ तुम्हारे बीच में। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जब खुदावन हम गलती गुनाह में नहीं थे तब हम प्रभु को जानते नहीं थे, हम प्रभु को पहचानते नहीं थे कि प्रभु के पास ऐसे गुण भी है जो हमारे लिए है। लेकिन खुदावन जैसे ही गुनाह आया एक विचार आ गया लॉर्ड। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि मेरे पास वो गुण है, मैं तुम्हें चंगाई दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे युद्धों को लड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें सामर्थ दे सकता हूँ, मैं तुम्हारी राह को लेकर चल सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर सकता हूँ। यानी कि हर एक वो गुण खुदावन आपने हमारे लिए सोच रखा था, लेकिन हमारे खुदावन उस बेवकूफी के चलते वो व्यवस्था आ गई लॉर्ड। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, वो खुदावन व्यवस्था हमारे ही बेवकूफ के चलते आई लॉर्ड, क्योंकि हम संसार में वापस चले गए। हमें खुदावन संसार के खुदावन उन चीजों को देखकर मोहित हो गए लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि खुदावन जब आप नाजीर बन के आए तो आप संसार की ओर नहीं देखे लॉर्ड, क्योंकि आप समर्पित थे हमारे लिए। खुदावन आप किसी और की ओर देख रहे थे और खुदावन आपने कुछ भी नहीं सोचा संसार के बारे में, आप केवल अपने लोगों के लिए चलते रहे और एक समय आया कि आप क्रूस पर चढ़ गए लॉर्ड। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही खुदावन आपने सिमसोन के माँ बाप से भी कहा कि एक छुरा भी इसके बाल में ना फिराए खुदावन, क्योंकि आपने अब उस माँ से कहा था कि ये मेरे लिए नाजीर होगा, यानी वो खुदावन के लिए समर्पित था। उसे संसार में जाने की अनुमति नहीं थी लॉर्ड, क्योंकि वो संसार न्याय से भरा हुआ था, जहाँ पर इजरायली हर समय पिटते थे, हर समय उन परेशानियों में फंसते थे। लेकिन खुदावन ने कहा ये मेरे लिए नाजीर होगा। और खुदावन जैसे ही वो बच्चा आया खुदावन आपके लिए नाजीर था लॉर्ड। उस समय तक वो अपने माँ बापों की बातें सुनता था, लेकिन वो जवान हुआ खुदावन तो उस लालसाओं में फंस कर रह गया खुदा। उसके पास सामर्थ तो थी, लेकिन वो लालसा उसे खींच रही थी लॉर्ड। खुदावन कैसे वो एक स्त्री के पीछे पड़ गया, उसके प्यार में फंस गया खुदावन, तो वहां पर उन फलिस्तियों ने उसे मार दिया। फिर दोबारा खुदावन वो जब आया तो एक स्त्री, अब वो फलिस्तियों ने ही उसे दी लॉर्ड।
खुदावन उन्हें पता चल गया था कि इसकी कमजोरी क्या है। इसे संसार का कोई चीज दे दो और इसे वचन से दूर कर दो। खुदावन उस शैतान को पता चल गया था, उन लोगों को पता चल गया था। लॉर्ड प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने उन फलिस्तियों के जरिए खुदावन उस हरकतों को लेकर आए खुदा, और आपने कहा कि अब जब ये चीजें आ रही है तो उन बच्चों को मैं शैतान के हाथों में सौंप देता हूँ, और जो खुदा के बच्चे होंगे वो उनमें से निकल आएंगे। इन्हीं दिनों आपने ये वचन हमारे सामने लेकर आए लॉर्ड, और खुदावन उन फलिस्तियों ने उसकी आंखों को फोड़ दिया। उन्हें पता भी नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं था लॉर्ड। वो उस संसार के लिए उन आंखों को फोड़ रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है, और खुदावन उसे फोड़ने दे रहे थे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि अब अंधी आंखों से वो अपने प्रभु की निंदा होते हुए देख सकेगा, और वो रोना चाहे तो रो नहीं सकेगा, लेकिन वो उस समय खड़ा होगा और अपने प्रभु से कहेगा, प्रभु वंस मोर लॉर्ड। यस लॉर्ड। प्रभु ये वो समय होगा कि एक छोटा बच्चा उसकी अगुवाई करेगा और उस दो खंभों तक ले जाएगा। वो दो खंभे और कोई नहीं है खुदावन, ये वचन है लॉर्ड जिसमें वो टिकना चाहता है। ओ प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि कैसे वो दो खंभों में जब वो टिक रहा है तब वो दुआ लेकर आ रहा है, और वो कह रहा है वंस मोर लॉर्ड, यानी कि वो सामर्थ उसी के अंदर में थी। जब उसकी लटें काट दी गई तो वो खुदावन के पास वापिस चले गई, लेकिन वो जैसे ही वंस मोर कहा वो आग के द्वारा फिर से वापिस आ गई। लॉर्ड प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो तस्वीर के रूप में खुदावन कैसे भाई ब्रैनम जाने के बाद वो कलीसिया तितर बितर हो गई, लेकिन दोबारा जैसे ही वो आग आई लॉर्ड, वो कलीसिया फिर से आने लगी, वो बच्चे फिर से पैदा होने लगे। लॉर्ड मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये वो समय था खुदावन, एक व्यक्ति को मरना था लॉर्ड, उस संसार के लिए मरना था खुदावन, उस न्याय कलीसिया के लिए मरना था खुदावन, जिस पर न्याय लग चुका था लेकिन उसे मालूम नहीं था। लॉर्ड प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन उस दो खंभों के बीच में जब खुदावन आप उस नबी को, उस खुदावन न्याय के समय उस सिमसोन को लेकर आए प्रभु, ये वो समय था कि उस बाइबिल को उस व्यवस्था और उस अनुग्रह के बीच में खड़ा हो जाए और वो प्रभु के सामने चिल्लाए, वो रोए और वो गिड़गिड़ाए। जब एक खुदावन एक बाप अपने बच्चों को कुछ भी देना चाहता है जो संसार का है, जब वो रोता है गिड़गिड़ाता है तो हमारा आसमानी बाप क्या कुछ नहीं करेगा। ये वो बात उस सिमसोन को मालूम थी कि मैंने गलती तो करी है बहुत बड़ी, लेकिन मैं प्रभु से जब मांगूंगा वो मुझे देंगे, क्योंकि वो मेरे पिता है और मैं जानता हूं मैं उनका पुत्र हूं, यानी मुझे अधिकार है मांगने का। ओ लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूं, वो एक अधिकार से मांग रहा है प्रभु, मेरे ही सामने वो आपकी निंदा कर रहे हैं प्रभु, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं रोना चाहता हूँ रो नहीं पा रहा हूँ, मैं उस निंदा को नहीं सह सकता प्रभु। वंस मोर लॉर्ड, मैं उन फलिश्तियों को मारकर उनके साथ मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन, मौका मिला खुदा उस विश्वासी को कि वो उस संसार के लिए मर जाए, उस संसार के कार्यों के लिए मर जाए, तो खुदावन वो पीछे नहीं हटा। जब खुदावन वो लटे कट गई तो वो 7 कलीसिया कालों में वो लोग खड़े थे, हमें मार दीजिए लेकिन हम प्रभु के पास चले जाएंगे। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, ऐसे लोग खड़े हुए अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, और वो जब सिंहों की मान में डाले गए, उनके सिंहों को बच्चों को सिंहों ने खा लिया, फिर भी वो आनंदित मना रहे क्योंकि हम प्रभु के साथ एक होने जा रहे हैं। हालेलुया खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, वो लटे कटने से बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ गई खुदावन।
उस व्यक्ति को, उस विश्वासी को पता चल गया कि मैं कितने बड़े गुनाह में था जब मैं उन संगतियों में जा रहा था, उस संसार के लोगों से मिल रहा था। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हम देख पाए कि आज हम ही खुदावन उन चीजों को नहीं देख पा रहे। क्योंकि पौलुस भाई ने कहा, कौन है जो उस संसार की चीजों से मिल सकता है? क्या खुदा के बच्चे संसार के साथ एक हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते, क्योंकि वो अलग एक प्रजाति है। काश हम देख पाए कि हम एक अलग प्रजाति है, हमसे कोई फेलोशिप नहीं करता, हमारे साथ कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो संसार के लोग केवल वो मौज और मस्ती चाहते हैं, वो केवल इंजॉयमेंट चाहते हैं, उन्हें खुदा से कोई मतलब नहीं है। और कैसे एक विश्वासी उन लोगों से मुलाकात कर सकता है, उनके इंजॉयमेंट में शामिल हो सकता है, और वो खुदा को भूल जाता है कि खुदावन ने मुझे कोई कार्य दिया है कि मैं उन लोगों को बचाऊं। ओ खुदा, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि खुदावन एक न्याय है जो बर्पा हो रहा है लॉर्ड, लेकिन खुदावन एक अनुग्रह यहीं पर मौजूद है खुदावन, जो हमसे चीख चीख कर कह रही है, इस अनुग्रह के पास आ जाओ, इस अनुग्रह के पास आ जाओ, क्योंकि वो दूसरी सवारी तुम्हारी है मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए है। हालेलुया लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन, क्योंकि आप वो महान खुदावन है। आपने हमारी सृष्टि करी खुदा, और जब आप हमारी सृष्टि कर रहे खुदावन, आप यहाँ से छोड़कर चले नहीं गए खुदावन, आप यहीं पर मौजूद है। आज हमारे साथ आप फेलोशिप करते, हमारे साथ बातचीत करते, हमारे साथ प्रार्थना में खुदावन आप हमसे फेलोशिप करते लॉर्ड। जब हम वचन खोलते आप हमारे साथ फेलोशिप करते लॉर्ड। खुदावन आप हमारे साथ बातचीत करते खुदा। हम वो हाफ पैंट पहने हुए बच्चे खुदावन, हमें कुछ नहीं आता लॉर्ड, हमें एक प्रार्थना भी करनी नहीं आती खुदावन, बस हम ये चाहते कि वंस मोर लॉर्ड, क्योंकि हम वो बच्चे हैं खुदावन जिनके आप खुदावन पिता है, और आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे मांगे। प्रभु मैं आपसे रहम मांगता हूँ लॉर्ड खुदावन, क्योंकि मैं इस चर्च के बाहर जाता हूँ खुदावन, मुझे बहुत गंदगियां दिखती है लॉर्ड, मैं उन गंदगियों को देख पाता हूँ खुदा, क्योंकि एक न्याय है जो यहाँ बर्पा होने जा रहा है लॉर्ड। काश हम उन न्याय को देख सके, न कि उस न्याय में जाकर सम्मिलित हो लॉर्ड। हमारे लिए वो न्याय नहीं है खुदावन, हमारे लिए वो अनुग्रह है। हमें उस वचन के तले आना है खुदा। यही वजह थी कि वो दो खंभों के बीच में आकर रो रहा है, क्योंकि हमारे से बाहर जो है वो लोग हमारी निंदा नहीं आपकी निंदा करते हैं, और कैसे हम उनके साथ फेलोशिप कर सकते हैं खुदा। हमारी आंखों को खोले लॉर्ड, कि हम देख सके हमारे खुदा की निंदा किस तरीके से बाहर में घट रही है, और हम उनके साथ में जुड़े हुए हैं। आज हम उनके लिए दुआ नहीं करते, हम उनके साथ जुड़ते हैं। यही चीज सिमसोन ने करी, यही सबसे बड़ी गलती थी उसकी लॉर्ड, जिसकी वजह से उसकी आंखें फूटी खुदावन, जिसकी वजह से खुदावन उसे बांधा गया, उसे घसीटा गया खुदा। प्रभु हर एक घटना वहां पर घट रही है, एक एक चीज, लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ छोटे बच्चे के लिए। वो छोटे बच्चे के रूप में आपने बताया, नवी ने बताया कि वो कोई और नहीं, वो पवित्र आत्मा था। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, उस समय भी वो पवित्र आत्मा सिमसोन के साथ मौजूद था, बस उसे मांगने की जरूरत थी कि वो अंदर आ जाए। हालेलुया प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। जब एलिया ने दुआ करी लॉर्ड, तो खुदावन माँ तो उसने दुआ चालू ही करी कि वो आग आ गई खुदा। प्रभु जी ये चीजें घट रही है, इससे पहले कुछ चीज वहां पर घटी खुदा, कि वो लोग उस संसार के लिए मारे गए। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही शाम का समय आया, जैसे एलिया ने दुआ करी, वो लोग झुक गए खुदावन, वो लोग संसार के लिए मर गए, वो अहाब और इजबेल के लिए मर गए। आज जो एक स्त्री प्रभुता कर रही है इस कलीसिया काल में, वो उन लोगों के लिए मर गए। खुदा, और उसके बाद जैसे ही आग आई खुदा, और एलिया ने कहा जाओ उन 400 नबियों को मारो, तो वो तुरंत खड़े हो गए और जाकर एलिया की बात मान रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो एलिया की बात नहीं सुन रहे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ
कुछ थे खुदावन जो मरे खुदा, और वो आपके साथ सम्मिलित हुए खुदावन, वो आपके साथ जुड़ गए लॉर्ड, उस देह के हिस्से हुए। और कैसे नबी ने कहा कि वो देह कोई और नहीं, वो आज के दिनों में वो दुल्हन है। काश हम वो दुल्हन हो लॉर्ड, क्योंकि ये दुल्हन है जो केवल बचाई नहीं गई, ये बच के अंदर जा रही है, ये रैप्चर में जा रही है। ओ खुदावन, वो रैप्चर यहीं पर है खुदा। काश हम उस रैप्चर को देख पाए, क्योंकि वो रैप्चर कोई और नहीं, वो खुदावंद है जो हमारे साथ मौजूद है। और वो बस ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे मांगे, वो जो कुछ भी मांगे मैं उन्हें देने को तैयार खड़ा हूँ। हालेलुया लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ उस सिमसोन के लिए खुदावंद, कि उस सिमसोन को आप लेकर आए खुदा। आपने भाई के जरिए उस चीज को प्रकट किया खुदावन। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि भाई क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन खुदावन मुझे जब वो पिक्चर याद आया, वो खुदावन वो जब आए थे जो मैंने पढ़ी थी, उसका वीडियो जब मेरे सामने आया खुदावन, मैंने देखा कि सिमसोन ने क्या गुनाह किया था, क्या गलती करी थी प्रभु। और खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद दे रहा था कि ये सच बात है खुदावन की इस भिलाई शहर में गंदगियां भर चुकी है, और हमें इस गंदगियों से मरना होगा। हमें अपनी आंखों को इस चीजों से हटाना होगा लॉर्ड, कि हम वापिस वचन में फिर जाए। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन ये विषय तब तक चलता रहेगा जब तक हम वापिस उस रैप्चर की ओर ना फिर जाए। हमारी टांगे टूट जाए, हमारे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उस रैप्चर में बने रहे लॉर्ड, क्योंकि हमें वो रैप्चर चाहिए, हमें वो देह बदलाव चाहिए, हमारे वो परिवार जो पर्दे के उस पार है, हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं कि कैसे वो प्रभु के साथ चलते थे। हमारे भाई जो सिमसोन है, जो आज के दिन भाई ने प्रचार किया, हम उनसे मिलना चाहते हैं लॉर्ड। काश हमारी प्रतिक्रिया ये हो, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा वचन आज हमारे लिए उतर आया। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देते हुए खुदावन हर एक बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाता, लेकिन खुदावन मैं अपने आप को सीमित करता हूँ। आपका खुदावन आपकी तारीफ, आपकी बढ़ाई हो लॉर्ड। खुदावन जब हर एक जगह पर आपकी बढ़ाई तारीफ हो रही है, तो आज इस भिलाई को, इस कुर्सी पार में, इस छोटे से कुछ लोगों को मौका मिला कि वो आपकी तारीफ और बढ़ाई कर सके। तो प्रभु हम उस तरह तारीफ और बढ़ाई में आगे बढ़ सके। प्रभु हम में से हर एक पर आप रहे। प्रभु जी मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूं, और मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। धन्यवाद देते हैं, जैसे कि भैया ने सारा टाइम ले लिया, बहनों का भी। तो मैं एक आखिरी प्रार्थना करके बंद करूँगा। आप सब उस प्रार्थना में सम्मिलित होइए। तो आइए आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी जब यहाँ पर मौजूद है आपके नाम के लिए खुदा, ओ पिता, इस रीति से आपने हमें मुनायतों में लेके चले लौट, उस जीवन में विचरण करने का मौका दिया प्रभु जी। कि क्या कुछ थे हमारे सिमसोन, और क्या चीज़ें उनके साथ हुई प्रभु जी, जो आज हमारे लिए सीख है कि प्रभु आज फिर एक बार यहाँ मौजूद तमाम मेरे भाई बहन, हम उन तमाम संसार के लिए मर जाए और आपके साथ एक हो जाए लॉर्ड। क्योंकि जब आपके साथ एक होते हैं खुदावन, किसी दलीला में, किसी दुश्मन में सामर्थ्य कि वो हमें भरमाने की कोशिश कर सके। ओ प्रभु, कैसे भाई पौलुस कहते थे कि मैं मर गया, और जब मर गया तो मसीह मुझ में और मैं मसीह में जीवित हूँ। धन्यवाद देता हूँ केवल और केवल आपकी मौजूदगी हम अपने जीवन में मांगते हैं। बगैर आपकी पवित्र आत्मा के हमारा एक कदम भी चलना मुश्किल है, और इंसान मरा हुआ तब है प्रभु
जब उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु जी ये चीज़ कि आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक के पास हो। और ये उस बात का पुख्ता सबूत है प्रभु जी कि हम जिंदा है और आपके वचन में, आपके संदेश के नीचे उन प्रकाशों में पाए जाते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं प्रभु। जितने मेरे भाई बहन आए सबके हृदयों को, मनों को आप जानते हैं, क्या कुछ वो चाहते हैं अपने दिल में डिजायर रख के आते हैं प्रभु जी। खुदावन आप उनकी प्रार्थनाओं को जानते हैं प्रभु, आप उन्हें सुनते हैं लॉर्ड प्रभु। मदद करें, सहायता करें, हर एक को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा लेकर के चले, कोई कमी घटी कमजोरी में ना रहे प्रभु यीशु मसीह, और अपनी आशीषों के तहत बढ़ने का फजल बख्शे। मेरी प्रार्थना आपसे है खुदावन, कि आगे को खुदावन जब हम यहाँ मौजूद होते हैं खुदावन, केवल आपको और आपको प्रसन्न करने के लिए हमारा एक ही पर्पस होता है खुदावन कि हम अपने खुदा को प्रसन्न करना चाहते हैं। प्रभु रहम करें जिससे कि जब जो आपको प्रसन्न करता है प्रभु जी, आप उसे अपनी आत्मा देते हैं, आप उसे अपनी चाल देते हैं लॉर्ड। कैसे प्रभु पौलुस कहता है कि विश्वासी से हनोक उठा लिया गया क्योंकि उसने प्रभु को प्रसन्न किया था। तो खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ कि उस सिमसोन की मानिंद आज हम तमाम दुश्मनों के लिए, संसार के लिए मर जाए। एक किताब में हो के प्रभु यीशु मसीह जो आप स्वयं है लॉर्ड, हम भी वो किताब बन जाए। अब हम कह सके मसीह मुझ में और मैं मसीह में जीवित। तमाम बुरी बातें, रुकावट, संसार की चाल, दुष्ट की युक्ति हमारे जीवनों से दूर की जाए प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। मेरी प्रार्थना खुदावन हर एक बीमारों के लिए, यदि कोई बीमार है और प्रभु जी कमजोरी महसूस कर रहा है, आप चंगाई दें, आप छुए लॉर्ड। बगैर आपके कोई भी चंगा नहीं कर सकता जैसे प्रभु हमारी सारी प्रार्थना प्रभु जी आप ही से है प्रभु, ये आप ही चंगा करने वाले खुदा। मेरी प्रार्थना बहन तन्नू के लिए खुदावन, आप उस बच्चे के जो भी खुदावन शरीर में जो काटा है हाथ में प्रभु यीशु मसीह, उस हर एक काटे हुए से आप उसे छुटकारा दें, संपूर्ण चंगाई दें और अपने नाम की महिमा के तले फिर एक बार प्रभु जी अपने भवन में रिस्टोर करें। मेरी प्रार्थना आपसे यही है, आपका अनुग्रह होने पाए। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें हर एक कामोआपने आशीषित किया, आगे भी आप आशीषित करें और संभाले बचाए रखें। जो भी काम करें हम उसमें हम आपके नाम से करने पाए। आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, हम केवल चले तो उन्हीं की अगुवाई में चले। आपका रहम चाहते हैं, हर एक को नाम बनाम बड़ी बरकत और आशीष दें। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।